सिद्धार्थ भी तेज कदमों से जाह्नवी के पास गया और जीत से जाह्नवी को अलग करने लगा। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में ले लिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के चेस्ट को अपने चेस्ट से लगा दिया और जाह्नवी का सिर अपने कंधों पर रख लिया, पर जाह्नवी ने अपने एक हाथ से जीत के कुर्ते को कसकर पकड़ रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और खींचने लगा, तभी जीत गुस्से से बोल पड़ा, क्या कर रहे हो तुम? वो बेहोश है, अब तो उसके साथ जबरदस्ती मत करो। सिद्धार्थ के गुस्से का ज्वालामुखी अब फट गया था। सिद्धार्थ चीखते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ अदरवाइज आई किल यू। इतना कह के सिद्धार्थ जाह्नवी की मुट्ठी को खोलने लगा। जीत कुछ बोलने ही वाला था कि कुशल ने उसके कंधे पर हाथ रख के चुप रहने को कहा। सिद्धार्थ वो हेल्प ही कर रहा था, जाह्नवी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इतना एग्रेसिव मत हो, आराधना जी ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने किसी की भी बात का जवाब नहीं दिया और जाह्नवी को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। जीत भी पानी लेकर अंदर भगा और जाह्नवी के मुंह पर छिड़कने के लिए आगे बढ़ा। तभी सिद्धार्थ ने उसके हाथ से पानी छीन लिया और खुद ही जाह्नवी के फेस पर डालने लगा। जाह्नवी ने हल्के हल्के अपनी आंखें खोली तो अपने सामने सिद्धार्थ को देखकर डर गई। तब लिली जी और स्वामी जी आए, उनको देखकर जाह्नवी उनके गले लग गई। उन दोनों ने अब अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि जाह्नवी के लिए अब और रोना सही नहीं था। अब उन्हें ही जाह्नवी को हिम्मत देनी थी। बेटा ये लो, पानी पी लो। जाह्नवी ने पानी पिया और थोड़ा शांत भी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और सूज भी गई थी। स्वामी जी हमें निकलना चाहिए, काफी लंबा सफर है, अनुभव ने कहा, जिस पर स्वामी जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। जाह्नवी चलो बेटा, देखो आज चली जाओ, फिर जब पग फेर की रस्म के लिए आओगी तब वहीं रहना। स्वामी जी ने जाह्नवी को प्यार से समझाया। जाह्नवी भी अपने पापा के गले लगे धीरे धीरे चल रही थी। जब जाह्नवी सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट के पास आ गई, तब सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे कर दिया। जाह्नवी ने उसको अपना हाथ दिया और जेट के अंदर चली गई। समीर, शौर्य, आशु, आयुषी, जाह्नवी और सिद्धार्थ के साथ ही थे। और आराधना जी और उनकी पूरी फैमिली भी साहिल और अनुभव के जेट से मुंबई के लिए निकल चुके थे। बस अनुभव, साहिल, केशव जी ही रुके थे। जाह्नवी की फैमिली भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ का जेट लैंड हो चुका था, जबकि साहिल और अनुभव का जेट डायरेक्ट भारद्वाज मैंशन की रूफ पर लैंड हुआ था। आराधना जी के साथ उनकी पूरी फैमिली बाकी की रस्मों और गृह प्रवेश की तैयारी करने लगी। उधर सिद्धार्थ अपने जेट से बाहर आया और जाह्नवी का हाथ थामकर उसे उतारने लगा। जाह्नवी लहंगे में होने के कारण हल्का सा लड़खड़ा गई, तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक डेविल स्माइल करने लगा। जाह्नवी उससे एकदम से अलग हुई और एक साइड खड़ी हो गई। उनके सामने 10 BMW खड़ी थी। साथ ही सिद्धार्थ की टोयोटा इनोवा लिमिटेड एडिशन भी थी। ये सब देखकर तो जाह्नवी को लगा कि वो कोई सपना देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा और अपने साथ ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे शौर्य, समीर, आशु और आयुषी भी थे। सिद्धार्थ के कार के पास पहुंचते ही सारे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग मिस, लक्ष्य ने उन्हें ग्रीट किया और सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन कर दिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बैठने का इशारा किया। जाह्नवी चुपचाप बैठ गई और फिर सिद्धार्थ भी बैठ गया और उनकी कार भारद्वाज मैंशन के लिए निकल गई। कार में काफी शांति थी, पर बीच बीच में जाह्नवी के सिसकने की आवाज आ रही थी और सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर अपना काम और रहा था। कुछ देर में जाह्नवी और सिद्धार्थ मैंशन पहुंच गए। लक्ष्य ने कार का गेट ओपन किया। सिद्धार्थ, जाह्नवी कार से बाहर आए। सिद्धार्थ जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगा। आराधना जी और सारे फैमिली मेंबर्स भी डोर पर ही थे। आराधना जी ने दोनों की आरती उतारी और एक 2000 के नोटों की गड्डी लेकर उनकी नजर उतारी। हरीश, इसे सारे नौकरों में बांट दो। जाह्नवी बेटा, अपने पैरों से ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बेटा, और ये कुमकुम की थाल में अपने शुभ कदम रखो। उनकी बात पर जाह्नवी ने कलश को गिराया और कुमकुम की थाल में पैर रख दिए और अपने कदमों की छाप से घर में प्रवेश किया। अंदर जाकर आराधना जी उन्हें मंदिर में ले गई। मंदिर के दर्शन करने के बाद आराधना जी ने कहा, जाह्नवी बेटा अब जाकर तुम आराम करो, कुछ देर बाद हवन में तुम्हें और सिद्धार्थ को बैठना है और कुछ रस्में भी बाकी है। अभी फ्रेश होकर आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट रूम में ही भेज दूंगी। उनकी बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और अपने रूम में ले जाने लगा। सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो? रूम में जा रहा हूँ। हाँ तो अकेले जाओ, हवन के बाद जाह्नवी तुम्हारे रूम में आएगी, तब तक सब्र करो बेटा, और तब तक जाह्नवी को भी रेस्ट करने दो।
आराधना जी ये सब हंसते हुए कह रही थी। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा जो जमीन को देख रही थी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ छोड़ा और अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही सीमा, आरती और आराधना जी खिलखिलाकर हंसने लगे और जाह्नवी को काफी शर्म आ रही थी। तभी आरती जाह्नवी को रूम में ले गई। जाह्नवी फ्रेश होकर बाहर आए और बेड पर बैठ गई। वो बेड उसे काफी कंफर्टेबल लगा। जाह्नवी ने अपने पैर ऊपर किए, उसके पैरों में सूजन आ गई थी। भारी भारी पायल और चुटकी पहनकर उसके पैर सूज गए थे। उसने आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसे नींद आ गई। उधर सिद्धार्थ भी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। इतने दिनों की भागदौड़ से वो काफी थक गया था। कुछ देर में जब आराधना जी जाह्नवी के रूम में गई तो जाह्नवी काफी सुकून से सो रही थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आराधना जी ने मन में ही कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम अभी बच्ची हो और मुझे डर भी है कहीं सिद्धार्थ बहक कर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती ना कर बैठे। आराधना जी ने जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा तो जाह्नवी हड़बड़ाकर उठ गई। वो सॉरी मॉम, मुझे उठने में देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, थक जाने पर अक्सर ऐसा होता है। कुछ देर में सिद्धार्थ अपने रूम में तैयार हो रहा था। जाह्नवी भी महरून कलर की सिंपल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर में हवन शुरू हो गया। पंडित जी मंत्र जप कर रहे थे। हवन खत्म होने के बाद के कुछ रस्में भी पूरी हुई। सारी रस्मों को करते करते जाह्नवी भी काफी थी गई थी। सारी रस्मों के बाद सब हॉल में बैठे मस्ती मजाक कर रहे थे। जाह्नवी भी उनकी बातों पर हल्की मुस्कुराहट दे रही थी। रात के वक्त डिनर के बाद सब अपने रूम में थे। जाह्नवी सिद्धार्थ के रूम में बैठी हुई थी। सिद्धार्थ का रूम जाह्नवी के घर से भी बड़ा था। किंग साइज बेड, हर तरफ कैंडल्स जल रहे थे। बड़े बड़े काउच और एक किंग साइज सोफा, टेबल पर रोजे से जाह्नवी और सिद्धार्थ लिखा हुआ था। बेड पर भी रोज से हट शेप बना रखा था। तभी भारी कदमों से सिद्धार्थ रूम के अंदर आया। उसने एक नजर जाह्नवी को देखा और अपने किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और जाह्नवी को घूरने लगा। जाह्नवी नजरें झुकाए बैठी थी। सिद्धार्थ जाह्नवी के पास आ गया और अपनी फिंगर से जाह्नवी के चीन को पकड़कर उसका फेस ऊपर कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस जाह्नवी सोनी। ओ नो नो मिसेज सिद्धार्थ भारद्वाज, नर्क में आने के लिए बधाई हो। वेलकम टू द हेल। क्या कहा था तुमने उस दिन? हाउ डर यू टू टच मी। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ। हा 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 हा, वो भी तुम्हारी मर्जी के बिना। कोई नहीं रोक सकता मुझे। सिद्धार्थ किसी साइको की तरह बातें कर रहा था जिससे जाह्नवी को बहुत डर लग रहा था। इतना कहकर वो वापस अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। जाह्नवी तो इतना डर गई थी कि वो कांप रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास आई और बोली, बहुत खुशी हो रही है ना, पर एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर, शादी तुमने मुझसे जबरदस्ती की है। मैं 1% भी तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो ये जो फालतू के फितूर है नाव से उतार दो, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगी। मुझे छूने का सोचना भी मत। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, ये शादी तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है। ये सब सुनकर तो सिद्धार्थ को आराधना जी की बातें याद आने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम इस लड़की को छोटी बच्ची कह रही थी। सिद्धार्थ अपने रूम में जाने के लिए उठा था, तभी आराधना जी ने उसे कहा, सिद्धार्थ मेरे रूम में आओ बेटा। आराधना जी की बात सुनकर सिद्धार्थ उनके रूम में चला गया। क्या बात है मॉम, अपने इस टाइम मुझे क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ ने उनकी बात पर कुछ नहीं कहा और सवालिया नजर से उन्हें देखता रहा। सिद्धार्थ, जाह्नवी अभी काफी छोटी है। शादी हर किसी के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है। हमने पहले ही उसके साथ काफी जल्दीबाजी कर दी है। उस बच्ची को अभी हमारे रिश्ते, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझने में टाइम लगेगा। देखो बेटा, एक्साइटमेंट में उसके साथ कोई जल्दी मत करना। उसे वो सब समझने का टाइम देना। तुम समझ रहे हो ना सिद्धार्थ? यस मॉम, आई गॉट इट। गुड, अब तुम जाओ। जाह्नवी इंतजार कर रही होगी। आराधना जी की बात याद करके सिद्धार्थ ने गुस्से में अपने दोनों हाथों को अपने चिन से लेकर अपने बालों तक फेरे। मॉम को ये कहां से बच्ची लगती है? सिद्धार्थ का पूरा फेस गुस्से से लाल था। सिद्धार्थ कोई आम बिजनेसमैन नहीं था। वो अपने गुस्से और जिद की वजह से काफी पॉपुलर था। सिद्धार्थ एक साइको इंसान था। अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो उसे जिंदा या मुर्दा हासिल कर ही लेता है। सिद्धार्थ एक क्रिमिनल है, बस पैसों की पौवा के आगे सब छिप जाता है। उसने कई मर्डर किए। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ ने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया।
उसने कई लड़कियों को बहुत बुरी तरह मारा है। बस उसने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया और जाह्नवी में छिपा बच्चा उसे हर बार कुछ गलत करने से रोक देता था। जाह्नवी की मासूमियत का तो सिद्धार्थ पर भी असर था, बस उसका ईगो उसे ये बात मानने नहीं दे रहा था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका ईगो है। बस जाह्नवी बेचारी इस बात को कहाँ जानती है। जाह्नवी अपने कपड़े चेंज करके आए और बेड पर लेट गई। वाह कितना अच्छा बेड है, कितना मजा आएगा इस पर सोने में, जाह्नवी ऐसा कहते हुए पूरे बेड पर फैल गई थी। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जाह्नवी उसके पूरे बेड पर फैली हुई है, तब उसे गुस्सा आने लगा। सिद्धार्थ की चीजों को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था और जाह्नवी तो उसके बेड पर ही पसरी हुई थी। वो तेज कदमों से उसके पास गया। ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है रे, मैं क्यों हटूं, मैं तो यही सोऊंगी। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरा घर है, मेरा रूम है और तुम मेरे बेड पर हो। तुम्हें सोना है तो तुम जाओ उधर सोफे पर सो, समझी? हाँ तो आज से तुम्हारी हर चीज मेरी भी है। मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम जाओ। देखो तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा। हाँ दिला रही हूँ, तो क्या कर लोगे तुम? ऐसा कहते कहते जाह्नवी घुटनों के बल बेड पर बैठ गई। यू सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा और जाह्नवी को बेड पर धकेल दिया और उसका गला पकड़कर दबाने लगा। गुस्से में सिद्धार्थ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। जाह्नवी को अब सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने हाथ पैर चलाए और एक कुशन उठाकर जोर से सिद्धार्थ के मुंह पर मार दिया और काफी जोर जोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने भी अपने हाथ वाले कुशन को उसके ऊपर फेंक दिया, पर कुशन लगने से पहले ही जाह्नवी कूदकर बेड से उतर गई थी। मौके का फायदा उठाते हुए जाह्नवी ने एक कुशन उठाकर फिर से सिद्धार्थ को मारा और काफी तेज तेज हंसने लगी। कितने बुद्धू हो तुम, हा 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 हा, तुमसे एक कुशन भी फेंका नहीं जा रहा, हा हा। जाह्नवी सिद्धार्थ पर काफी जोर जोर से हंस रही थी। सिद्धार्थ ने भी फिर से वही कुशन उठाया और एरोप्लेन की तरह उठाकर जाह्नवी को मार दिया, जिससे जाह्नवी का फेस कुशन के अंदर घुस गया। इस वक्त जाह्नवी के सिर की जगह कुशन दिखा रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ इतनी जोर जोर से हंसने लगा मानो उसने जोकर को देख लिया हो। वो अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। हंसते हंसते वो सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। तभी जाह्नवी ने अपने फेस से कुशन निकाला और गुस्से से सिद्धार्थ को घूरने लगी। उसका फेस देखकर सिद्धार्थ को और भी हंसी आ रही थी। तुम सन की आदमी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए जाह्नवी सिद्धार्थ की तरफ भागी। पहले मुझे पकड़ तो लो, फिर डिसाइड करना छोड़ोगी या नहीं। सिद्धार्थ भागते हुए हंस रहा था। वैसे बुद्धू मैं नहीं तुम हो, कितनी फनी लगा रही थी, हा 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 हा। इतनी फनी चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी, सिद्धार्थ हंसते हुए कहे जा रहा था। रुको अभी तुम्हें बताती हूँ। सिद्धार्थ ने बेड से एक कुशन उठा लिया। अब जाह्नवी भी कहाँ कम थी, उसने भी कुशन उठाया और दोनों की जंग छिड़ गई। ये लो तुम इसी लायक हो। जाह्नवी सिद्धार्थ को मारे जा रही थी। जाह्नवी का पिल्लो अब फट चुका था और कॉटन पूरे रूम में उड़ने लगे थे। सिद्धार्थ बेचारा जाह्नवी को मारना तो चाहता था, पर वो उड़ती हुई कॉटन से ही परेशान हो गया। तभी जाह्नवी ने एकदम से उसका कुशन छीना और एक जोरदार वार किया, जिससे सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ गया और वो बेड पर गिरने लगा। पर उसने संभलने के लिए जाह्नवी को पकड़ लिया। जाह्नवी उसका वजन संभाल नहीं पाए और दोनों बेड पर गिर गए। जाह्नवी सिद्धार्थ के ऊपर थी, उसके हाथ सिद्धार्थ के कंधों पर थे और सिद्धार्थ के हाथ जाह्नवी की कमर पर। जाह्नवी के खुले बाल दोनों के चेहरों को छिपा रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनकी सांसें इतनी तेज थी कि एक दूसरे की गर्म सांसें उनके चेहरों पर महसूस हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। किसी के खांसने की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा और जल्दी से वो दोनों खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि आराधना जी हाथों में ट्रे लिए मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। आराधना जी को देखकर सिद्धार्थ सावधान की पोजीशन में खड़ा हो गया और जाह्नवी भागकर सिद्धार्थ के पीछे छुप गई। लेकिन उसको छिपता देख सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल की ओर बोला, देखिए मॉम, इसने मेरे रूम का क्या हाल बना दिया। ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ साइड हो गया, जिससे जाह्नवी आराधना जी के सामने आ गई। अब जाह्नवी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। नहीं मॉम, यही मुझसे लड़ाई कर रहे थे और इन्होंने ही घर गंदा किया है। नहीं मॉम, ये सफेद झूठ बोल रही है, लड़ाई की शुरुआत इसने ही की थी। वो दोनों इस समय एक दूसरे की शिकायत करने में लगे थे।
वो दोनों आराधना जी को ऐसे लग रहे थे जैसे दो बच्चे लड़ने के बाद अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की गलती निकालते हैं। उन दोनों को देखकर आराधना जी की हंसी छूट गई। वो काफी तेज तेज हंसने लगी। तो सिद्धार्थ और जाह्नवी ने कंफ्यूज नजरों से एक दूसरे को देखा, जैसे पूछ रहे हो कि इन्हें क्या हुआ। वैसे मॉम आप कब आई? सिद्धार्थ ने अपने पुराने अंदाज में पूछा। जब तुम दोनों बेड पर सोने के लिए लड़ रहे थे तभी मैं आई थी, और ये लो दोनों पी लेना। आराधना जी ने हंसते हुए दूध के ग्लास दे दिए। मॉम आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता, जाह्नवी ने कहा। ये इस मॉम घर के सर्वेंट्स कहाँ हैं? सिद्धार्थ ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मुझे यहाँ आकर बहुत बड़ी खुशी मिली है। ऐसा कहते हुए आराधना जी ने जाह्नवी के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। हमेशा ऐसे ही खुश रहना और रखना। ओके बच्चों, अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। गुड नाइट। इतना कहकर आराधना जी उनके रूम से चली गई। अपने रूम में जाती हुई आराधना जी को बार बार सिद्धार्थ की हंसी, उसका वो जाह्नवी से लड़ना, बच्चों की तरह शिकायतें करना, सब याद आ रहा था। उन्होंने आज उस सिद्धार्थ को देखा था जिसे उन्होंने 20 साल पहले खो दिया था। तो भारद्वाज ग्रुप के सीईओ के बचपन के दिन शुरू हो गए। उन्होंने खुद से कहा। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, ये दोनों मेरे हैं, इन्हें मैं ही खत्म करूंगी। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने दोनों दूध के गिलास में से एक एक सिप पी लिया। ममम कितना टेस्टी है ममम। सिद्धार्थ ने देखा कि जाह्नवी उसे ही चिड़ा चिड़ा कर दूध पी रही है, तो वो जल्दी से बेड पर बैठा और जाह्नवी के हाथ से दोनों ग्लास छीन लिए और एक एक सांस में दोनों ग्लास खाली कर दिया। ममम कितना टेस्टी था, मजा आ गया। सारा दूध खुद पीकर सिद्धार्थ ने भी जाह्नवी को चिढ़ाते हुए कहा। वो कुछ शब्दों पर जोर देते हुए कह रहा था। तुम कितने भुक्कड़ हो, तुमने मेरे हिस्से का भी पी लिया। मैं अपनी चीजें भले ही फेंक दूं पर तुम्हें नहीं दूंगा, और आगे से मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और तुमने मुझे अभी क्या कहा? भुक्कड़ भुक्कड़ कहा था। इतना सुनकर सिद्धार्थ ने जाह्नवी को आंखें छोटी करके देखा। ये भुक्कड़ क्या होता है? भुक्कड़ मतलब सारा खाना खुद ही खा जाने वाला लड़का, जो कि तुम हो। पर मैंने तो कुछ खाया ही नहीं सिलीगल। सिद्धार्थ को दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर जाह्नवी को ना देना पड़े इसलिए खुद ही पी गया। अब हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है। मैं कहीं नहीं हटने वाली, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी पूरे बेड पर फैल गई। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। अगले ही पल उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, कोई नहीं, तुम यहाँ सो सकती हो, पर ये मेरा बेड है तो मैं भी यही सोऊंगा। पर अगर हमारे बीच कुछ भी हुआ तो फिर मुझे कुछ मत बोलना। वो क्या है ना कि अपनी इतनी खूबसूरत और जवान बीवी को देखकर शायद मैं कंट्रोल न कर पाऊं। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने मन में सोचा, हे शिव, इस पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसने सच में कुछ कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। इससे तो अच्छा है जाह्नवी तू सोफे पर सो जा, कम से कम सेफ तो रहेगी। इतना सोचकर जाह्नवी ने एक झटके से ब्लैंकेट ले लिया और सोफे पर चली गई। उसको जाते देख सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल दी। सिद्धार्थ भी अब तक लेट चुका था और जाह्नवी भी उससे मुंह फेर कर सो गई थी। थके होने के कारण दोनों को ही नींद आ गई। रात में जब जाह्नवी करवट ले रही थी तो उसकी चूड़ियां और पायल का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। सिद्धार्थ, जो कि शांति पसंद करता था, उस इससे काफी इरिटेशन हो रही थी। वो बार बार इस शोर को इग्नोर करने की सोच रहा था। तभी वो एकदम से बेड से उठा। कहाँ फंस गया मैं? सिद्धार्थ दांत पीसते हुए जाह्नवी की तरफ बढ़ गया। जाह्नवी पूरे सोफे पर फैलकर सो रही थी। उसका ब्लैंकेट नीचे गिरा पड़ा था। वो बार बार अपनी बाजुओं को रब कर रही थी, जिसकी वजह से चूड़ियों का शोर आ रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को उठाने के लिए आवाज लगाई, हे उठो जल्दी, अपनी इन चूड़ियों को निकालो, बहुत शोर आ रहा है। सिद्धार्थ ऐसे बोल रहा था जैसे किसी जगे हुए इंसान से बात कर रहा हो, पर जाह्नवी तो गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मेरी नींद खराब करके खुद सो रही है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया और एक एक करके उसकी चूड़ियां निकालने लगा। वो इतनी फोर्सफुली निकल रहा था कि कई चूड़ियां चटक गई और जाह्नवी के हाथों में कई जगह कट लग गए। सिद्धार्थ ने देखा कि जाह्नवी के हाथ पर उसका नाम लिखा हुआ था, जो जाह्नवी की छोटी छोटी हथेलियों पर बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने नाम को देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और अचानक ही उसकी नजर अपने हाथों पर भी चली गई, जिस पर जाह्नवी लिखा था। जाह्नवी के नाम को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सर को एक झटका दिया और उठ के वापस बेड पर जाने लगा।
तभी जाह्नवी ने फिर से करवट ली, जिससे उसकी पायल और दूसरे हाथ की चूड़ियां बज उठी। सिद्धार्थ फिर से पीछे मुड़ा और जाह्नवी के पैरों के पास जाकर पायल निकालने लगा, पर उसे पता ही नहीं था कि इसे निकालते कैसे हैं। वो उन्हें अपने हाथों से हिला डुला के निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने बड़ी मुश्किल से पायल निकाल दी। उसने फिर से जाह्नवी के दूसरे हाथ से चूड़ियां निकाली। जाह्नवी इस वक्त पीठ के बल सो रही थी, जिससे उसका फेस सिद्धार्थ के फेस की तरफ था। उसके फेस को बालों की लटों ने ढक रखा था। सिद्धार्थ ने कुछ पल जाह्नवी को देखा और अपने उंगलियों से उसकी लटों को एक तरफ कर दिया। सिद्धार्थ आज जाह्नवी के काफी क्लोज था। वो जाह्नवी के चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। उसकी बंद आंखें, लंबी लंबी पलकें, छोटी तीखी सी नाक, चिन का तिल, गुलाबी हट शेपर होंठ, पिंक चब्बी चीक्स। सिद्धार्थ का तो एक बार को मन हुआ कि वो जाह्नवी के गालों को काट ले, और सिद्धार्थ धीरे धीरे जाह्नवी के होंठों की तरफ झुकने भी लगा। उसके और जाह्नवी की होंठों के बीच 4 इंच का फासला रह गया था कि तभी जाह्नवी ने एकदम से करवट बदल ली, जिससे सिद्धार्थ का ध्यान एकदम से टूटा। उसने एकदम से सकपका कर कहा, ये मैं क्या करने जा रहा था? नहीं नहीं, मैं ऐसे अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ एकदम से उठा। उसने देखा कि जाह्नवी सिकुड़ कर सो रही है, उससे ठंड लग रही थी। सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट उठाया और जाह्नवी को ओढ़ा दिया और खुद भी जाकर सो गया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो समझ गया कि जाह्नवी बाथरूम में है। वो उठा और चेंज करके एक्सरसाइज करने चला गया। उधर जाह्नवी ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसके ड्रेसिंग टेबल पर काफी मेकअप प्रोडक्ट थे, जिनके नाम तक जाह्नवी को नहीं पता थे। जाह्नवी ने अपने बालों को टॉवल से पोंछा, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई। उसके होंठ आज लाल गुलाब की तरह लग रहे थे। वो नीचे आए और मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर में जाह्नवी अपनी पूजा में मग्न थी। शिव चालीसा, पार्वती चालीसा और आरती जाह्नवी रोज ही पढ़ती थी। उसने पूजा करने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो पूरा परिवार उसकी पूजा में शामिल था। जाह्नवी एक पल के लिए तो डर गई, पर फिर उसने सबको प्रसाद दिया और सबके पैर छुए। वहीं आशु तो जाह्नवी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस था। वो शुरू से ही अमेरिका में रहा था, जिसकी वजह से वो ज्यादा इंडिया कल्चर को नहीं जान पाया था। इसीलिए जाह्नवी उसे बेहद पसंद थी। स्वीट भी है और तीखी भी, आशु मन ही मन बोल रहा था। तभी आरती ने मजाक करते हुए कहा, जाह्नवी ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? कहाँ दी? ये तुम्हारे हाथों में निशान कैसे हैं? ऐसा लग रहा है किसी ने चूड़ियां चटकाई है। उसकी बात पर जाह्नवी ने सर झुका लिया और बाकी सब हंसने लगे। आरती की बातें पीछे खड़ा सिद्धार्थ भी सुन रहा था, जो इस वक्त एक्सरसाइज करके आया था। आरती की बातें सुन के सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। जाह्नवी ऊपर आओ, इतना कहकर सिद्धार्थ अपने रूम में चला गया। जाओ जाओ, जाह्नवी सिद्धार्थ बुला रहा है। लगता है रात को मन नहीं भरा उसका। आरती आज जाह्नवी की चुटकी लेने के पूरे मूड में थी। आरती की बात सुनकर जाह्नवी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो तुरंत उठकर अपने रूम में भाग गई। उसको ऐसे भागता देख सब काफी जोर जोर से हंसने लगे। नीचे क्या बता रही थी तुम सबको? सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए पूछा। क्या जवाब देगी जाह्नवी सिद्धार्थ को? क्या सिद्धार्थ और जाह्नवी की फिर से होगी खाती मीठी नोक-झोंक, या सिद्धार्थ जाह्नवी पर निकलेगा अपना गुस्सा? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।